नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले बता देता हूं कि अरब सागर में जो साइक्लोन बना हुआ है वो साइक्लोन भारत के ऊपर हिट नहीं करेगा, लेकिन अरब सागर में साइक्लोन बना हुआ है, तेज नाम का साइक्लोन है। उसका नाम तेज रखा गया है, भारत के द्वारा नाम दिया गया है और इसको और इंटेंसिफाई भी होने की संभावना जताई जा रही है। वेरी सीवियर साइक्लोन बनेगा जो कि अरब सागर के ऊपर बनने वाला है। अरब सागर के ऊपर काफ़ी इंटेंसिफाई सिस्टम बनेगा। ये ओमान और यमन के आसपास लैंडफॉल करने की संभावना है। लेकिन अभी जो सिस्टम देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बन गया है, बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बन गया है और आज ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और धीरे धीरे कर ये भी बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी वाला बनेगा और भारत को इससे ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ज़्यादा इससे प्रभावित होगा भारत का क्षेत्र। लेकिन इसका लैंडफॉल बांग्लादेश के ऊपर दिखा रहा है, लेकिन यह भी साइक्लोन बनने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, इसकी वजह से अब बरसात की संभावना बन सकती है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के ऊपर अब पश्चिमी विक्षोभ का आना शुरू हो गया है। तो पश्चिमी विक्षोभ आज कुछ जगहों पर बरसात दे सकता है, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों के ऊपर बर्फबारी साथ साथ में हल्की बरसात या मध्यम बरसात होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं बताऊं तो पंजाब के भी और हरियाणा, राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी मध्य क्षेत्रों के आसपास तक बरसात की संभावना नजर आ रही है। हरियाणा में भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा संभावना हरियाणा में नहीं है, बूंदाबांदी की संभावना है। राजस्थान और पंजाब में भी अधिक संभावना नहीं है, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत की तरफ देखें तो पूर्वोत्तर भारत में जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है ना, इसका इफेक्ट देख सकते हैं किस प्रकार से पड़ रहा है दक्षिणी क्षेत्र में, जिसमें त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र, उन भागों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यह पूर्वी भारत के ऊपर यह सिस्टम काफ़ी ज़्यादा असर दिखाने की संभावना नजर आ रही है और ये डिप्रेशन बना हुआ है। तो इसकी वजह से उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में यहाँ पर बरसात की संभावनाएं नजर आने लगी है। और बिहार और साथ में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र और छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। अभी दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना है, बाकी क्षेत्रों में मौसम यहाँ पर शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखें तो 23 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। उत्तर भारत के ऊपर वो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था, वो आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो इसकी वजह से फिर से भी बरसात की संभावना रहेगी। लेकिन पंजाब के ऊपर हल्की वर्षा होने की संभावना, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है और राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना या कहीं कहीं पर हल्की मध्यम वर्षा भी हो सकती है। ज़्यादा संभावना इस सिस्टम से नहीं लगाई जा सकती। लेकिन हरियाणा के ऊपर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और यहाँ पर लद्दाख और गिलगित के ऊपर बरसात की संभावना और स्नोफॉल की संभावना है। और देखेंगे तो ये सिस्टम देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ा सिस्टम बनने की संभावना नज़र आ रही है। शायद 23 अक्टूबर या फिर 24 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में भी साइक्लोन दिखाई दे सकता है और ये साइक्लोन बना तो इसका नाम हमून रखा जाएगा और इसका नाम हमून होगा साइक्लोन का। और इसका असर सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के ऊपर ही दिखाई देगा। देख सकते हैं कि अभी 23 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना पूर्वी भारत में। यहाँ पर देखेंगे तो उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, उत्तरी के भागों पर बहुत भयानक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल और साथ में झारखंड के भी पूर्वी क्षेत्र और उड़ीसा के तमाम क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्र और साथ में यहाँ पर बिहार के ऊपर भी लगातार बादल पहुँचना शुरू हो जाएंगे। जब यह सिस्टम यहाँ पर लैंडफॉल या फिर कह सकता हूँ कि भारत के तटीय काफ़ी करीब होगा, तो इसकी वजह से बिहार के आसपास तक बरसात होने की संभावना। उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत की तरफ देखें तो पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय तक बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। नागालैंड तक अच्छी खासी बरसात होने की संभावना नजर आ रही है और यह सिस्टम बांग्लादेश के ऊपर लैंडफॉल करेगा। और देखेंगे तो दक्षिणी भारत में सिर्फ केरल में और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना है, बाकी क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है और मध्य भागों में मौसम शुष्क दिखाई दे सकता है। आप देखते हैं 24 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बदल रही है। 24 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ जरूर है उत्तर भारत के क्षेत्रों में, लेकिन हल्का पश्चिमी विक्षोभ है। इसकी वजह से शायद पश्चिमी राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। ज़्यादा संभावना वर्षा की नज़र नहीं आ रही है। गिलगित, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के क्षेत्रों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ साथ में कहीं पर हल्की बर्फबारी दिखाई दे सकती है।
लेकिन देखेंगे बंगाल की खाड़ी में कितना बड़ा सिस्टम उभर रहा है। यहाँ पर साइक्लोन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, तो इसकी वजह से पूर्वी भारत में यहाँ पर बरसात की संभावना बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास तक लगाई जा रही है। और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अच्छी खासी भयानक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत की तरफ देखें तो दक्षिणी भारत में इस सिस्टम का असर केरल और तमिलनाडु के ऊपर दिखाई देगा। लगातार अरब सागर से ये हवाएं यहाँ पर आएगी और ये काफ़ी बड़ा सिस्टम बन सकता है, शायद साइक्लोन बनेगा ये सिस्टम। मध्य भारत की तरफ कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है, मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 25 अक्टूबर को ये सिस्टम लैंडफॉल कर जाएगा बांग्लादेश के ऊपर और कमज़ोर पड़ जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा और लो प्रेशर की वजह से पूर्वी भारत के यहाँ पर बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्रों में और साथ साथ में पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी देने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर भारत में कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं होगा, मध्य भारत में कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं होगा, दक्षिणी भारत में भी कोई बरसात की संभावना नहीं है। केवल केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में एक हल्का सा सिस्टम और विकसित होने की संभावनाएं नजर आने लगी है। 26 अक्टूबर को देख सकते हैं कि उत्तर भारत के ऊपर मौसम शुष्क रहने की संभावना है और पश्चिमी विक्षोभ जरूर आता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मौसम शुष्क ही रहेगा। यहाँ पर उत्तरी हवाएं लगातार रहेगी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी और ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में बरसात की संभावना है और भारत के पूर्वी क्षेत्र, मध्य भारत और साथ में दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना रहेगी। यहाँ पर लगातार अब उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय हो जाएगा। और इसी प्रकार से 27 अक्टूबर को देखें तो पश्चिमी विक्षोभ जरूर आता दिखाई दे रहा है। पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना बनी हुई है, लेकिन मैं बता दूं कि यह पश्चिमी विक्षोभ शायद पहाड़ी क्षेत्रों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। लेकिन 27 अक्टूबर को पहाड़ी राज्य और मैदानी क्षेत्रों में और पश्चिमी और मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर भारत तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भारत में केवल केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना है, बाकी क्षेत्रों में अभी मौसम शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात की संभावना है। और 28 अक्टूबर को देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ जरूर आ जाएगा उत्तर भारत के क्षेत्रों में और इसका असर गिलगित, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के आसपास तक दिखाई देगा और कुछ पंजाब के क्षेत्रों के ऊपर भी दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि कुछ राजस्थान के भी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर बादल बन जाए और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है इस सिस्टम की वजह से, लेकिन ज़्यादा संभावना इस सिस्टम की वजह से नहीं नजर आ रही है। मध्य पूर्वी और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और इसी प्रकार से देखते चलें तो यहाँ पर 29 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है, तो 29 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ जरूर है उत्तर भारत के क्षेत्र में और इसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में कुछ हल्की फुल्की वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जाएगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी मध्य भारत के क्षेत्रों में और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। केवल केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना नजर आ रही है और बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर में एक सिस्टम विकसित होने की संभावना और बनती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देख सकते हैं कि आप यहाँ पर हम बात करें तो 30 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है, तो 30 अक्टूबर को आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में और मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तरी हवाओं का दौर काफ़ी ज़्यादा होगा और तापमान में गिरावट देखी जाएगी कई जगहों पर। और लेकिन दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ रही है। कारण क्या है कि अरब सागर में सर्कुलेशन विकसित हो रहा है, काफ़ी बड़ा सर्कुलेशन विकसित होगा। शायद ये और बड़ा सिस्टम बन सकता है, लेकिन ये सिस्टम बनेगा तो इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। इसकी वजह से केरल, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसी प्रकार से मैं बता दूं कि 31 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ की संभावनाएं नजर आ रही है। शायद ये 1 नवंबर के समय पश्चिमी विक्षोभ आएगा, तो इसकी वजह से उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं फिर से बढ़ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत और साथ में पश्चिमी और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। कारण क्या है कि सर्कुलेशन यहाँ पर अरब सागर में विकसित होगा, तो इसकी वजह से दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं आएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून काफ़ी सक्रिय हो जाएगा। मौसम संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।